नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत हुई किचन से। यहाँ कढ़ाई चढ़ी हुई है, यहाँ दाल बन रही है और यहाँ चावल बन रही है। आज मैंने गंज में ही चावल बना दी, ठीक है। तो इसमें मैंने तेल डाल के पचफोरन डाल दिया था एंड पचफोरन को हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हमने यहाँ लाल मिर्च डाल दी है एंड उसके बाद हम यहाँ पे डालने वाले हैं गाइस लहसुन एंड उसके बाद हम वो चीज़ डालने वाले हैं जो चीज़ आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। गैस करो हम क्या डालने वाले हैं दोस्तों। प्याज ऑब्वियसली। पर ये सब्ज़ी किस चीज़ की बन रही है क्या आप लोगों को पता है? आज हम एक ऐसी यूनिक सब्ज़ी बनाने वाले हैं। अगर आप लोग ने उसको अभी तक नहीं चखा है तो एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही यमी बनती है एंड बहुत ही डिलीशियस बनती है एंड न्यूट्रिशियस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज जो सब्ज़ी बन रही है वो बन रही है गाइस कद्दू के छिलके की। जी हाँ, हमारे घर में जो कुम्हड़ा आता है या कद्दू आता है ना, उसके छिलके को हमको क्या करना है, छिलके को निकाल करके एंड उसको धो लेना है और पतला पतला काट लेना है दोस्तों। एंड फिर हम उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। आप उसमें आलू भी डाल सकते हैं जैसे कि मैं भी डालूँगी। एंड यहाँ पे सीटी मार दी थी तो हमारा प्याज भी हो गया था। और ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे हमने कट कर लिए। तो इसको हम डाल देंगे प्याज भूनने के बाद एंड अब हम इसको भी अच्छे से पकाएंगे दोस्तों। वैसे मैं आज आप लोग से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ इस सब्ज़ी को बनाते बनाते। वो ये है दोस्तों कि जितनी पढ़ाई हम कर रहे हैं अभी या जितनी भी हम पॉसिबली कर पा रहे हैं उससे क्या एसबीआई पीओ या ऐसा कोई बड़ा एग्ज़ाम हमसे निकल सकता है क्या? तो मैं इस टॉपिक पे ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि एक एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरत होती है वो होती है विल पावर की। पर क्या सिर्फ विल पावर से एग्ज़ाम निकल सकता है बिना पढ़ाई के? दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ाई के लिए ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एक एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तब जब आप हाउसवाइफ हो और आप मेहनत कर रहे हो, आप घर भी संभाल रहे हो, बच्चा भी पाल रहे हो, है ना, इन लॉज के साथ भी रह रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एक तो विल पावर एंड दूसरी कंसिस्टेंसी। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ऑलवेज़ प्रेफर अ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो वही बात है कि जब हम इतना काम और घर संभालना और बच्चे और वगैरह हमको जब देखना है तो क्या हम क्वांटिटी दे सकते हैं? नॉट पॉसिबल। क्या दे सकते हैं हम? क्वालिटी दे सकते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम जितनी भी देर पढ़ाई करें बहुत ही अच्छे से करें और उसमें क्वालिटी पढ़ाई करें। एंड वन सेकेंड दोस्तों, एक चीज़ जो कि आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ऑलवेज। तो हमें इस सिद्धांत पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा सब्ज़ी के बारे में बता देना चाहती हूँ बीच में। यहाँ पे मैंने शक्कर और थोड़ा सा चाट मसाला डाला हुआ है एंड में, एंड आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से गल चुका है यहाँ पे सब्ज़ी। एंड हमने वही रेगुलर उसमें धनिया, हल्दी, नमक डाला था। ये यहाँ पे हम रोटी बनाने के लिए आ गए थे दोस्तों और चावल दाल जो है वो पक चुका था। फिर मैं यहाँ आ गई थी बर्तन धोने के लिए। नाउ तो मैं क्या कह रही थी, वही बात कि अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई बड़े एग्ज़ाम निकाल लें तो कोई सेक्रीफाइसेस तो आपको करना पड़ेगा। एंड मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि कोई भी आपको ऐसे परोस के नहीं देने वाले हैं कि ये लो टाइम ले लो, तुम हाउसवाइफ हो, तुम बहुत काम करती हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना टाइम खुद निकालें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नींद त्यागनी पड़ेगी दोस्तों। आपको नींद तो त्यागनी पड़ेगी, पर कुछ लोग होते हैं जो लोग नींद त्याग देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं त्याग पाते। जैसे कि मैं नहीं त्याग सकती। मुझे 8 आवर्स की मिनिमम नींद चाहिए ही चाहिए। तो फिर हम क्या त्यागें? नो कहना सीखें। हमको नो कहना है। कभी आपसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा बोली जाए, कभी आपका जो रूटीन है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो आपके पढ़ाई में हर्डल बन रहा है, उसको आपको नो बोलना सीखना होगा कि मैं अभी ये नहीं कर सकती, या फिर मेरा जब फ्री होंगी तब मैं कर दूंगी, या फिर आप कर लो, है ना। आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा और आपको काम जो है वो डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा। ऑलवेज मेक श्योर करें कि आप जो है अपना डेली का जो रूटीन है उसके अलावा के जो एक्स्ट्रा काम है वो आप डेलीगेट कर पाएँ। तो आप अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इसके बाद समय निकाल पाएंगे दोस्तों, है ना। उसके बाद
नेक्स्ट चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो होने वाली है एक प्रॉपर शेड्यूल होना दोस्तों। आपके पास एक पूरा एक पेपर होना चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट वाले अपने स्टडी प्लान में बताया था कि आपके पास एक पेपर होना चाहिए जिसमें आपका वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सब लिखे होने चाहिए। आपको क्या पसंद है पढ़ना, क्या नहीं पसंद है लिखा होना चाहिए। क्या आपका सिलेबस हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। वरना अगर हम डेली सुबह उठ करके सिंप्लीफिकेशन खोल के बैठ जा रहे हैं, डेली सुबह हमको पजल पसंद है वही पे खोल के बैठ जा रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों। आपको एक पता होना चाहिए कि मुझे ये सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे उसका रिवीजन करना है, फिर उसके मॉक एक प्रॉपर वो होना चाहिए किसके बाद क्या पढ़ना है। आपका एक प्रॉपर सिंक होना चाहिए। अगर आप अंधाधुंध पढ़ जा रहे हैं और डेली सुबह उठ करके अपना फेवरेट टॉपिक खोल के 10 क्वेश्चन करके बहुत अपने आप को 30 मार्क का मान रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोना हेल्प यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप मेक श्योर करें कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉक्स दोस्तों। हम सिर्फ पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें और मॉक ना दें तो ऐसा नहीं होगा। मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आज मैं गाइस 99% मॉक्स पे डिपेंड करती हूँ। मैं प्रैक्टिस मॉक्स में करती हूँ, मैं मेहनत रिविजन मॉक्स के थ्रू करती हूँ। मान लीजिए मैंने बहुत दिन से वो क्वेश्चन नहीं किया हुआ है तो मैं रिवाइज भी मॉक्स के ही थ्रू करूँगी। इसीलिए तो कोशिश ये करनी है दोस्तों कि आप लोग कंसिस्टेंट रहें, एक टाइम टेबल बनाएं, लोगों को ना कहना सीखें, अपना जो फोकस है उसको कंटिन्यू रखें। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और इश्यू पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है वो गाइड नहीं कर सकती दोस्तों, बिकॉज मैं भी खुद ही अभी क्लियर नहीं हूँ। बट मैं आपको ये गाइड कर सकती हूँ कि एज अ हाउस वाइफ या एज अ वर्किंग वुमन या एज अ पेरेंट्स या एज अ केयर टेकर आप किस तरीके से अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर मैं मम्मी जी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी दोस्तों, उनका भी यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ है उसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।